सुंदर वन जंगल में बहुत सारी चिड़िया रहती थी। वहाँ पे एक दुष्ट कालू कौवा भी रहता था, जो उस जंगल के सारे पक्षियों को परेशान किया करता था। मम्मा मम्मा, कालू अंकल बहुत बुरे हैं। हम लोग जब भी बाहर खेलने जाते हैं तो हम लोग को मार करके घर में भगा देते हैं। मम्मा, क्या हम छोटे पक्षियों की कोई इज्जत नहीं होती है? नहीं कुकू बेटा, ये कालू कुछ ऐसा ही है। लगता है हमें कुछ इसे सबक सिखाना पड़ेगा। नहीं बेटा कालू, सारे बड़े पक्षी एक जैसे नहीं होते। ये कालू का स्वभाव ही ऐसा है, इसीलिए यह आप लोग को परेशान करता है। मम्मा, लगता है हमें कालू को कुछ न कुछ सबक सिखाना ही पड़ेगा। नहीं बेटा, अभी आप लोग बहुत छोटे हैं। आप लोग अपने खाने पीने और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कालू जैसा करेगा वैसा उसे एक न एक दिन फल जरूर मिलेगा। अरे गौरी, तुम्हें पता है आजकल जंगल के सारे छोटे पक्षी हमसे बहुत ही ज्यादा डरने लगे हैं और उन्हें डराकर हमें तो बहुत मजा आता है। हाँ कालू जी, मुझसे भी सारी पक्षियां डरती हैं। मेरे जाते ही वहां पे डाल छोड़कर सब उड़कर भाग जाती हैं। ऐसा कहकर कालू और गौरी दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद उसी जंगल में एक चील पक्षी रहने को आ जाती है, लेकिन उस स्वभाव से बहुत ही अच्छी होती है और नेक दिल की होती है। उस जंगल के सारे पक्षी उस चील को देखकर और भी ज्यादा डरने लगते हैं और मन ही मन सब प्लान बनाते हैं कि लगता है हमें ये जंगल छोड़कर जाना ही पड़ेगा। अब तक तो बस कालू का कहर था, अब तो यहाँ पर चील पक्षी भी आ गया है। अब ये हमारे बच्चों को तो खा ही जाएगी। फिर एक दिन बूढ़ी चील घर में अपने आराम से सो रही थी। उसी समय कुकू और गुड़िया दोनों बॉल खेल रहे थे, लेकिन अचानक कुकू के हाथ से बॉल छूटकर चील पक्षी के घर के अंदर चला जाता है। कुकू और गुड़िया चील से डरकर भागने लगते हैं। तभी चील दोनों बच्चों को देखकर हंसने लगती है और बाहर उन्हें बॉल लाकर प्यार से देने लगती है। अरे बच्चों, तुम लोग मुझसे डरकर भाग क्यों रहे हो? अरे मैं भी तो एक पक्षी हूँ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। और हाँ, ये अपना बॉल तुम लोग आकर के ले लो। फिर गुड़िया डरते हुए चील के पास जाती है और कहती है, चील आंटी, आप तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमारी मम्मा कहती हैं चील पक्षी के पास नहीं जाना, वो लोग हमें खा जाते हैं। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, सारे पक्षी एक जैसे नहीं होते हैं। हाँ चील आंटी, आप बिल्कुल सही कहती हैं। हमारे जंगल में एक कालू रहते हैं, वो हम सबको आए दिन परेशान करते रहते हैं। ना तो हमें खेलने देते हैं और ना ही हमें चैन से दाना खाने देते हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। आज से आप लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और आज के बाद उस कालू कौवे से तो मैं निपटूंगी। फिर बूढ़ी चील कालू और गौरी के घर जाती है। क्यों रे कालू, आजकल तूने तो बड़ा ही उदंड मचा रखा है। हमने सुना है कि तुम यहाँ के रहने वाले सारे पक्षियों को बहुत ही परेशान करते हो। अरे नहीं 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 चील जी, हम तो यहाँ के सारे पक्षियों को अपने भाई बहन की तरह मानते हैं। हम तो किसी को परेशान नहीं करते हैं। आपने कुछ गलत सुना होगा हमारे बारे में। हाँ तो गौरी, कान खोल करके सुन लेना। आज के बाद इस जंगल के अगर किसी भी पक्षी को तूने परेशान किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर कालू और गौरी दोनों पंख पकड़कर उससे माफी मांग लेते हैं और दोबारा उसी दिन से किसी भी पक्षी को परेशान नहीं करते हैं।